हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की इस सेशन की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, उसमें जो आपके पास चैप्टर नंबर 7 है ना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो उस चैप्टर की एक केस स्टडी का क्वेश्चन यहाँ कराने वाली हूँ। हमने ये चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कर रखा है, चैनल पे अपलोड है पूरा चैप्टर। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्राई दिस, एक्सरसाइज सब अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आज केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपसे कह रहा है इफ़ वी ओ, ये वी ओ, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल एट सर्टेन टाइम। कह रहा है जो ये वी ओ है ये क्या डिनोट कर रहा है, एक आर्टिकल की वैल्यू डिनोट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पर, विच इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R1 फॉर द फर्स्ट N1 ईयर, जो एक साल में R1 के रेट से इंक्रीज हो रही है, एंड डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ R2 फॉर द नेक्स्ट N2 ईयर, सेकेंड ईयर में ये R2 के रेट से डिक्रीज हो रही है इसकी वैल्यू। देन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल एट द एंड ऑफ N1 प्लस N2 ईयर इज गिवन बाय R1। तो यहाँ R1 नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं है, इज गिवन बाय दिस। तो इन 2 सालों के बाद उस आर्टिकल की वैल्यू कितनी होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब एक आर्टिकल की वैल्यू एक साल इंक्रीज हो रही है और एक साल डिक्रीज हो रही है, तो फिर 2 सालों के बाद एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर आपको वो निकालनी हो तो आप वो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। क्लियर है। अब इस केस स्टडी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल ऑफ अ कंपनी इन 2002 वाज 10,000। एक आर्टिकल है, ठीक है, उसका कंपनी में कितनी प्रोडक्शन है, उसकी 2002 में 10,000 है। ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड द कंपनी इंक्रीज इट प्रोडक्शन बाय 20% इन द नेक्स्ट 2 ईयर। अब क्या हुआ, आगे के 2 सालों में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कंपनी ने उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी। फिर जब डिमांड बढ़ गई तो 20% से उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी। आफ्टर 2 ईयर, 2 सालों के बाद क्या हुआ, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड उसकी डिमांड कम हो गई। जैसे उसकी डिमांड कम हुई तो कंपनी ने उसकी प्रोडक्शन कम कर दी, कितने से, 10% से। अगले ही साल उसकी डिमांड 10% से उसने कम कर दी। तो बताओ कि तीसरे साल के बाद कितनी प्रोडक्शन होगी। तो इसमें स्टार्टिंग के 2 साल तो प्रोडक्शन बढ़ी क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज थी, और 1 साल प्रोडक्शन कम हुई, है ना। तो फॉर्मूला तो हम ऊपर वाला ही लगाएंगे जो हमारे को केस स्टडी में दिया गया है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ वी ओ था आपका जो करंट इस टाइम पे प्राइस चल रहा था, तो वो था 10,000 आर्टिकल का। 1 प्लस इंक्रीज हो रही है ना, कितने से, 20% से। अब यहाँ N1 की जगह आप 1 नहीं लिखोगे, 2 लिखोगे, क्योंकि वो 2 सालों तक इंक्रीज हुई थी, ठीक है। फिर वो एक साल डिक्रीज हो गई 10% से, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास आ रही है प्रोडक्शन आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये हो जाएगा 10,000। यहाँ मैंने बेस को सेम कर लिया, यहाँ पर भी मैंने बेस को सेम किया है। तो ये हो गया 120 अपॉन में 100, यहाँ पर हो गया 90 अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। अब इसको मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि इस पे पार्ट 2 लगी हुई है, और इसको मैंने 1 बार लिख दिया। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। फाइनली 120 इंटू 12 इंटू 9 बचा, यही बचा। अब अगर आप इन तीनों को इंटू करते हैं, 120 इंटू 12 इंटू 9 करते हैं, तो आपके पास 12960 आएगा। तो 3 सालों के बाद आपसे पूछ रहा था वो प्रोडक्शन आफ्टर 3 ईयर, तो आपकी इतनी हो जाएगी। 3 साल से पहले 10,000 थी, 2 साल बढ़ी, 1 साल घटी, 3 साल के बाद एग्जैक्ट इतनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। पॉपुलेशन ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट वाज 2 लाख ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2005। एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन आपको दे रखी है, कह रहे 2005 में बिल्कुल लास्ट में उसकी पॉपुलेशन 2 लाख थी। ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर इज इंक्रीज बाय 5%। अगले साल वो पॉपुलेशन 5% से बढ़ गई, बट ड्यू टू एन एपिडेमिक इट डिक्रीज बाय 2% इन द फॉलोइंग ईयर। उसी के ही अगले साल में वो 2% से कम भी हो गई।
देन द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2007। अब 2007 के एंड में बताओ कितनी पॉपुलेशन होगी। देखो ये 2005 की पॉपुलेशन है, 2006 में इंक्रीज हुई 5% से, 2007 में डिक्रीज हो गई 2% से। तो एंड की पॉपुलेशन हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2007 तो कितनी आ जाएगी मेरे पास। करंट में थी मेरे पास जब 2 लाख, एक साल इंक्रीज हुई 5% से, यहाँ 1 आएगा। फिर एक साल डिक्रीज भी हुई है 2% से। फॉर्मूला ये आपको लिखा है, बस इसमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बेस को सेम कर दिया। तो ये आ गया 105 अपॉन में 100। आप चाहो तो ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि उन पे पार सिंगल सिंगल ही है। यहाँ आ जाएगा 98 अपॉन 100, ठीक है ना। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी। 20 इंटू में 105 इंटू में 98 बचा। तो आप अगर इन तीनों को इंटू करते हो तो 20 को पहले 105 से कर लो, 2100 आ जाएगा। फिर 98 से कर लो तो आपके पास 205800 आ जाएगा। तो 2007 के एंड में बिल्कुल लास्ट में आपकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं। संदीप स्टार्टेड अ फैक्ट्री विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। एक बॉय है संदीप, उसने एक फैक्ट्री स्टार्ट की, 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में उसने इन्वेस्ट की। इन द नेक्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%। अगले ही साल, जिस साल उसने फैक्ट्री शुरू की, उसके अगले ही साल उसे 20% का लॉस हो गया। हाउएवर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर में ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। थर्ड ईयर में भी उसे प्रॉफिट हुआ 15% का। यहाँ 3 एक साथ दिए हैं। देन हिज नेट प्रॉफिट एट द एंटायर पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो पूरे 3 साल में उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि उन 3 सालों में उसे 1 साल तो लॉस हुआ, बाकी के 2 साल ही तो प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे पूरा ओवरऑल प्रॉफिट बताना है, उसमें से लॉस वगैरह सब हटा के बताना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स। फॉर्मूला यही लगाएंगे। स्टार्टिंग में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, पहले साल में लॉस हो रहा है 20% का, तो माइनस वाला लगाया मैंने पहले साल, 1 ही है। दूसरे साल में प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तीसरे साल में भी प्रॉफिट हो रहा है पर 15% का। तो ये मेरे पास 5 लाख ही रहेगा। यहाँ आ जाएगा 100 माइनस 20 अपॉन 100। यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100। यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 15 अपॉन 100, ठीक है। तो ये हो गया 5 लाख। यहाँ आ जाएगा 80 अपॉन 100। यहाँ आ जाएगा 110 अपॉन 100। यहाँ आ जाएगा 115 अपॉन 100। देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हुई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हुई, ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कट कर दी मैंने। तो यहाँ 50 बचा, 8 बचा, 11 बचा और 115 बचा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सबको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो मेरा आ रहा है 5,06,000। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखो उसने स्टार्टिंग में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, 3 सालों के बाद उसे 5,06,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट तो इसमें से हटाएगा ना, वो पहले अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे अलग निकालेगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसे सिर्फ 6,000 का ही तो हो रहा है ना। मुझे नेट प्रॉफिट बताना था, यहाँ एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। तो मैंने 5,06,000 में से जितना पैसा इन्वेस्ट किया था शुरू में उसे निकाल दिया। तो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट 3 सालों में 6,000 रुपये का हुआ, क्योंकि उसने बोला नेट प्रॉफिट बताओ फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 सालों में उसे पूरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो बताना है। ये तो प्रॉफिट आफ्टर 3 ईयर्स है, ये नेट प्रॉफिट है। क्लियर है।
तो आज हमने इस चैप्टर की एक केस स्टडी पूरी कंप्लीट कर ली है। इस चैप्टर में काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हैं और भी आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। चैप्टर नंबर 1 to 6 की ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी इस चैप्टर की 2 या 3 केस स्टडी और है, वो भी आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर चैप्टर की केस स्टडी आपको पहले चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।